आज आपको पूरा फोकस करना है फुट मूवमेंट पर, कैसे मैं क्लच, ब्रेक और एक्सीलेटर का कॉम्बिनेशन करके अपनी गाड़ी चलाता हूँ। दोस्तों एज अ न्यू ड्राइवर आपको बड़ा कंफ्यूजन होता है कि सर हम ट्रैफिक में फुट मूवमेंट्स कैसे ऑपरेट करें। तो आज मैं आपको प्रॉपर बताने वाला हूँ। छोटी गलियाँ भी आएगी और हम मेन रोड पे भी चलेंगे। किस तरह से मैं करता हूँ आप भी कर पाओगे। देखो पिछला वीडियो आपने देखा होगा, डिफेंसिव ड्राइविंग के बारे में बताया था। कुछ कॉन्सेप्ट वो भी रहेगा, कुछ फुट मूवमेंट्स भी रहेंगे। देखो डिफेंसिव ड्राइविंग तो रहेगी, फुट मूवमेंट्स किस तरह से ऑपरेट करना है वो भी रहेंगे। ठीक है, अब क्लच दबेगा, फर्स्ट गियर लगेगा, उसके बाद जैसे आप मोमेंटम में लाने वाले हो, मोमेंटम में लाओगे, आपको हैंड ब्रेक रिलीज कर करके आगे अपनी गाड़ी बढ़ाना है। ठीक है, बढ़ा ली। अभी यहाँ से हम लेफ्ट टर्न लेंगे, इंडिकेटर हम पहले से दे देंगे, ORV हम देखते रहेंगे। मोमेंट आपने देखा किस तरह से मैंने अपनी गाड़ी को आसानी से उठा लिया। अभी गियर हमको चेंज नहीं करना है। ठीक है, अभी हम प्रॉपर तरीके से मुड़ गए। ठीक है, अभी हम थोड़ा आगे चलते हैं और अब हमारी स्पीड अच्छी आ गई, हम सेकंड गियर में जाएंगे। जैसे थोड़ा तंग सा रास्ता लग रहा है, इसको हॉर्न दे दो। तंग सा रास्ता लग रहा है क्यों? क्योंकि दोनों साइड गाड़ियां खड़ी है। यहाँ पे टाटा का शोरूम है, तो थोड़ा सा वो रहेगा। जैसे यहाँ पे ब्रेक, अब क्लच। अब देखो मैंने इसको डिपर दिया था इसलिए ये रुका, नहीं तो रुकता नहीं। ठीक है, अभी यहाँ से हम वापस से लेफ्ट में जाएंगे। ठीक है, यहाँ मोमेंटम आपने देखा कि मैंने क्लच दबा करके करा। क्यों दबा करके करा? एज अ न्यू ड्राइवर आपको क्लच दबाना है इसी जगह पर। रोलिंग में अपनी गाड़ी जाएगी, अगर सामने कोई आ जाता है तो आप आराम से कम ब्रेक लगा सकते हो। ठीक है, अभी देखो इजीली अपनी गाड़ी सिचुएशन से बाहर आ गई। ठीक, थोड़ा इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है आपको। डिसीजन तुरंत लेना है, ऐसा नहीं कि आप टाइम लगा दो उतनी देर में पता नहीं क्या हो जाएगा। देखो यहाँ पे मैंने क्लच नहीं दबाया, मोमेंटम मेरे को पता था क्या करना है। यहाँ पे लेफ्ट साइड की जजमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। उसके लिए आपको कोई सेंटर पॉइंट लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सेंटर पॉइंट लोगे तो इसी जगह हिट कर जाओगे गाड़ी को, तो थोड़ा इस चीज़ का आप ध्यान रखना। अपर डिपर ज़रूर दे देना लोग, ताकि अवेयर हो जाए सामने से कि भैया स्पेस कम है, हमको निकल जाने दो। अब हॉर्न दो। ठीक है, यहाँ से आप देखो मैं यहाँ से राइट साइड में जाऊँगा। ठीक है, मैंने इंडिकेटर दे दिया है राइट साइड में जाने का। ये बस रुकी हुई है, इससे पहले निकल जाएंगे। सामने गाड़ी आ गई। अभी धीरे से फर्स्ट गियर लिया अपन ने। देखो डिसीजन लेने में देर लगाओगे तो इतनी देर में पता नहीं क्या हो जाएगा। डिसीजन में देरी ही नहीं करना, जैसे कि मैंने नहीं करी। मैं इधर देख लिया, लेफ्ट में देख लिया, ये सामने गाड़ी चल रही ना, ये आ रही थी, इसलिए मैंने रुक गया और इसको जाने दिया आगे। उसके बाद में निकला, नहीं तो मैं उससे टकरा जाता। ठीक है, अभी यहाँ से वापस से मैं लेफ्ट में जाऊँगा। ORV हम दोनों देखते रहो, कोई नज़दीक में तो नहीं है। ठीक है, यहाँ पर मुझे क्लच दबाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, आराम से निकल जाऊँगा। ये आ गए अपन नॉर्मल। अभी हॉर्न दो। ठीक, देखो ये बाइक वाला है, एकदम से आ जाते हैं, तो इसलिए आपको अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना अवेयर होकर के गाड़ी चलाओगे उतना अच्छा। फुट मूवमेंट आई होप आप देख ही रहे होगे, मुझे क्लच दबाने की बार बार ज़रूरत नहीं पड़ रही है। ठीक है, लेफ्ट साइड का जजमेंट सिंपल सा है यार। देखो मेरी गाड़ी में तो मेरे को अभी बोनट दिख रहा है, तो मेरे को लेफ्ट साइड के जजमेंट में दिक्कत नहीं आती। लेकिन जिन गाड़ियों में बोनट नहीं दिखता उसमें क्या दिक्कत आती है, उसमें आप कंफ्यूज हो जाते हो कि भैया मेरा टायर कहाँ है। तो सिंपल सी चीज़ है यार, अपना ORV का जजमेंट ले लो। ठीक है, अपने वाइपर ब्लेड का जजमेंट ले लो। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्लच दबाया क्योंकि राइट साइड से गाड़ी आ सकती है। ठीक, देखते हुए अपनी गाड़ी को निकालो। ठीक है, जजमेंट की बात कर रहा था मैं, तो जजमेंट में तो सिंपल सा यही चीज़ है दोस्तों। आप जितनी ज़्यादा ड्राइविंग करोगे ना, ऑटोमेटिकली जजमेंट आता रहेगा। पहले दिन से कोई ट्रिक इस्तेमाल करने की कोशिश मत करो। हालांकि मैं बना चुका हूँ वीडियो लेफ्ट साइड से जजमेंट को लेकर के, लेकिन वो एक रेफरेंस है, उस रेफरेंस को लेकर के आप सीख सकते हो। बाकी इम्प्लीमेंटेशन तो जब आप ट्रैफिक में चलोगे ना तभी होगा। देखो तुरंत मैंने फर्स्ट गियर लगा दिया। ठीक है, आगे वाली गाड़ी बढ़ गई, अपन ने क्लच मूवमेंट लेकर के अपनी गाड़ी को आगे बढ़ा दिया। तो ये क्विक रिएक्शन कैसे आता है दोस्तों? हमेशा मैं बता चुका हूँ कि क्विक रिएक्शन आता है आपकी प्रैक्टिस से। ठीक है, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे ये रिएक्शंस आते रहेंगे, और ये रिएक्शंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हल्का सा डिले हुआ तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अभी सेकंड गियर, प्रॉपर तरीके से चलो, स्मार्ट तरीके से चलो जैसा मैं चल रहा हूँ। एक लाइन पकड़ के चलो, जल्दबाजी नहीं करना। जल्दबाजी करोगे मिस्टेक हो जाएगी, किसी गाड़ी से हिट कर जाओगे। इससे अच्छा है
धीरे धीरे चलो, जैसे कि मैं अभी चल रहा हूँ। हालांकि इतनी स्लो चलना नहीं है, लेकिन मैं आपको सिखाने के पर्पज से इतना स्लो बता रहा हूँ। सिचुएशन जैसी आती है उसको हैंडल करते हुए अपनी गाड़ी को चलाना है। अब जैसे यहाँ पे मैं न्यूट्रल हो जाऊँगा, हैंड ब्रेक एंगेज कर दूँगा, सिंपल सी चीज़। जब सिग्नल ग्रीन हो सकता है तो अपन रेडी हो जाओ, ठीक। आगे बढ़ते रहो, दिख तो नहीं रहा है लेकिन है। दिक्कत हो गई, अपन दूसरों के चक्कर में पहले निकल गए। ठीक है, यहाँ पे मैंने बहुत बड़ी गलती करी है दोस्तों। सिग्नल नहीं हुआ था फिर भी मैं आगे आ गया, बट क्या कर सकते हैं दूसरों के चक्कर में, क्योंकि वहाँ पे सिग्नल दिखाई नहीं दे रहा था। तो देखो ऐसी सिचुएशन हो जाती है दोस्तों, ना चाहते हुए आप गलती कर जाते हो। जो मैंने करी वो मैं उम्मीद करता हूँ आप नहीं करोगे, आप प्रॉपर ध्यान रखोगे। और ऐसा नहीं है ये दोस्तों कि ड्राइविंग करते समय गलती नहीं होती, सबसे होती है। 20-20 साल से जो ड्राइविंग कर रहे हैं ना, उनसे भी गलती होती है। तो इन सब चीज़ों का तो रहता ही है दोस्तों ड्राइविंग में, ठीक है। अभी हम चल रहे हैं 3rd गियर में। किस तरह से चल रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। कॉन्फिडेंटली आपको चलाना है, घबराना नहीं है। देखो घबराओगे तो कुछ भी सही से नहीं कर पाओगे। फुट मूवमेंट्स आई होप आप कंसिडर कर रहे होंगे, देख रहे होंगे अभी मैं किस तरह से चल रहा हूँ। हॉर्न देते रहो किसी भी गाड़ी को क्रॉस करने से पहले, ताकि वो अवेयर रहे कि भाई उसके पीछे कोई आ रहा है, ठीक है। हॉर्न नहीं दोगे और गलती से वो सामने आ जाएगा तो फिर दिक्कत, ठीक है। अभी यहाँ पे रेड सिग्नल है, हमें स्ट्रेट जाना है, तो कहीं सिग्नल हो ही गया। देखो अभी यहाँ से 3rd से हम 2nd गियर में आएंगे। क्लच दबा करके रखा है, रूलिंग में गाड़ी चल रही है, 2nd में ही रहेंगे। अभी हम 1st में आएंगे क्योंकि पूरी स्टॉप हो गई, ठीक है। तुरंत करना है, जो करना है तुरंत करना है, देर नहीं लगाना, सोचना नहीं है ज़्यादा। जितना सोचने में टाइम वेस्ट करोगे उतना तो एक्शन में आना चाहिए। तो ये सारी चीज़ है दोस्तों, और ये सब सारी चीज़ें डिफेंसिव ड्राइविंग में आती है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको जल्दी करना है, स्लो नहीं करना है। कुछ भी स्लो करोगे, रिएक्शन टाइम कम दोगे, आपका एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यहाँ पे क्लच दबा करके रखा है, मोमेंटम बहुत स्लो है, इसलिए 2nd से 1st में नहीं जाएंगे क्योंकि गाड़ी पूरी स्टॉप नहीं हुई है, ठीक है। अभी प्रॉपर तरीके से हम चल रहे हैं, आप देख सकते हो। वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन दोस्तों ट्रैफिक में इस तरह से चला जाता है जैसे कि मैं चल रहा हूँ। आप में से कई लोग कमेंट करेंगे कि सर आपने यहाँ गलत करा, वहाँ गलत करा। नो डाउट करा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब तक आप सेफ हो तब तक आपकी कोई गलती नहीं है, ये समझ लो। आप सेफ हो, आपके आजू बाजू वाले सेफ है, तब तक आपकी कोई गलती नहीं है। मैं रश ड्राइविंग की बात नहीं कर रहा, रश ड्राइवर भी खूब अच्छे से निकाल लेते हैं, सबको बचा बुचू लेते हैं, लेकिन पैनिक कितना फैला देते हैं पूरे मार्केट में, ये भी सोचो। और मैं चल रहा हूँ कितना स्मूथली चल रहा हूँ, मैं कोई पैनिक नहीं फैला रहा, ना मैं किसी बाइक वाले को परेशान कर रहा हूँ, ना कार वाले को परेशान कर रहा हूँ, ठीक है। मैं आराम से अपनी पट्टी में चल रहा हूँ, क्लच का यूज़ ज़बरदस्ती नहीं कर रहा हूँ, जहाँ पे ज़रूरत पड़ रही है वहीं पर ही क्लच का यूज़ कर रहा हूँ। आप देख सकते हो नॉर्मल तरीके से मैं चल रहा हूँ। आगे एक ह्यूज ब्रेकर है, वहाँ पे मैं कैसे अपनी गाड़ी को ऑपरेट करता हूँ। अभी 2nd गियर चल रहा है, अभी 3rd गियर की नीड है, लेकिन आगे ब्रेकर आ गया है, तो यहाँ पे मैं नॉर्मल सिर्फ ब्रेक दबाऊंगा क्योंकि स्पीड ज़्यादा है, क्लच नहीं दबाऊंगा। कई लोगों को दिक्कत होती है, कन्फ्यूजन होता है, ब्रेक पहले दबाएं कि क्लच। तो देखो सिंपल सी चीज़ है, अगर 20 की स्पीड से ऊपर हो तो आप ब्रेक पहले दबाओ। गाड़ी रुकने जैसी की स्थिति हो, आपको समझ में आएगा वो चीज़ कि गाड़ी का इंजन कैसे लेग कर रहा है नहीं कर रहा है, उसके बाद आप क्लच दबा दो, ठीक है। ये चीज़ हो गई। वहीं अगर आपकी स्पीड 20 से कम है तो आपको वहाँ पे क्लच दबाना है। ये एक मतलब बोल सकते हैं ना पिन पॉइंट रूल है कि आपकी गाड़ी 20 से कम है तो क्लच दबा लो, 20 से ऊपर है तो ब्रेक दबा दो पहले। नॉर्मल तरीके से अपन चल रहे हैं, चारों ओर गाड़ियां हैं, लेफ्ट राइट से सब जगह से आ रही है, अपन क्रॉस भी कर रहे हैं। अभी ये वाली गाड़ी को मैंने लेफ्ट साइड से ओवरटेक करा है, इसको ओवरटेक नहीं बोलेंगे, उसको राइट लेन में जाना है इसलिए उसने राइट में ले ली, मेरे को स्ट्रेट जाना है इसलिए मैंने बीच में ले ली, या बीच में चल ही रहा था मैं, आप बोल सकते हो, ठीक है। अभी 3rd गियर, 3rd से हम डायरेक्ट आएंगे 2nd गियर में। स्पीड आप देख लो 20 से नीचे आ गई, 2nd गियर में आ जाओ, सिंपल। धीरे धीरे चलो, गाड़ी के पीछे पीछे चलो, जल्दबाजी यहाँ पे मचाने की ज़रूरत नहीं है। सिग्नल अपने को सारे खुले मिले, कोई टेंशन नहीं है। एक बंद मिला था यहाँ पे अपन ने मिस्टेकली उसको ओवरटेक कर लिया, मतलब उसको क्रॉस कर लिया, लेकिन वहाँ पे नहीं करना चाहिए था। पीछे एक गाड़ी है,
अब अपनी पट्टी में हम दबा लेते हैं धीरे से, ठीक है। ये अपनी पट्टी में अपन चल रहे हैं। अब ये गाड़ी के हम पीछे चलेंगे, हमको जल्दबाजी नहीं करना है, आराम से चलना है। देखो वो इनोवा वाला भी जल्दबाजी में आगे पीछे कर रहा है। इतना कॉन्फिडेंस आपको बिल्डअप करना है कि बिना क्लच के आप अपनी गाड़ी को चला लो। कई लोग बोलते हैं ना क्लच दबाना कंपलसरी होता है क्या? देखो कंपलसरी नहीं है ये, मतलब रिक्वायरमेंट के हिसाब से। रिक्वायरमेंट आपके पास है क्लच दबाने की तो आप बिल्कुल क्लच दबाओ, और अगर रिक्वायरमेंट नहीं है तो ज़बरदस्ती का क्लच मत दबाओ। देखो रश ड्राइविंग करते हुए कैसे जा रहा है। यहाँ पे इतनी स्पीड देने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। अभी ट्रैफिक मेरा प्रॉपर तरीके से चल रहा है, अच्छा खासा चल रहा है। ज़्यादा स्पीड में जाने से भी क्या होगा, देखो जल्दी पहुँचने की जगह आप ऊपर पहुँच जाओ, उससे अच्छा है कि आराम से चलो। ठीक है, यहाँ पे क्या करूँगा मैं, नॉर्मली क्लच अब दबाऊँगा। ये लगा दिया अपन ने ब्रेक, सेकेंड गियर, फर्स्ट गियर, ठीक है। मोमेंटम पूरा रुक गया था। अभी हम प्रॉपर तरीके से यहाँ पे रुक जाएंगे। दूसरी गाड़ी से डिस्टेंस कितना मेंटेन करोगे? सिंपल सी चीज़, आपको टायर दिख रहे हैं उतना मेंटेन कर लो बस, उससे ज़्यादा नहीं, नज़दीक नहीं जाना है आपको। नए ड्राइवर हो तो ज़्यादा नज़दीक मत जाना। एक्सपीरियंस ड्राइवर तो हैंडल कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा नज़दीक भी हो तो कोई दिक्कत नहीं आती। थोड़ा सा हम साइड में लें, इधर बाइक वाले निकल रहे हैं। देखो सामने वाली गाड़ी से मैं सिर्फ इतनी डिस्टेंस पे हूँ कि मेरे को आराम से उसका जो लोअर बम्पर है वो दिखाई दे रहा है। कैमरे में शायद जस्टिफाई नहीं होगा, लेकिन है तो यही। बाकी अगर आप एक नए ड्राइवर हैं तो इतनी करीब मत जाना, आप इतने करीब जाना कि उसके टायर दिखना बंद हो जाए। टायर दिखना बंद हो जाएंगे, वहाँ पे आपको स्टॉप कर लेंगे अपनी गाड़ी। अब ग्रीन होने वाला है दोस्तों, सिग्नल देखेगा कितना टाइम, 14 सेकंड बचा है। अब अपनी फर्स्ट गियर में लेकर के गाड़ी रेडी रखो, हैंड ब्रेक रिलीज कर लो, ब्रेक लगा दो, ठीक है। अब जैसी सामने वाली आगे बढ़ेगी गाड़ी, हमको भी आगे बढ़ाना है। अब ये इस तरह से आप बोल सकते हो बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक ही है। आगे पीछे की गाड़ियाँ बहुत चिपक के चल रही हैं, ठीक। आगे वाली बड़ी गाड़ी, मोमेंटम सिंपल सा है दोस्तों, कोई ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। बस क्लच रिलीज़ करो शांति से और अपनी गाड़ी को चलने दो। सेकंड गियर हमें देखो, ये सिग्नल देखो, अब इन लोगों को सिग्नल नहीं दिख रहा है। ये देखो ये बाइक वाला क्रॉस कर रहा है, मेरी लाइन का सिग्नल हुआ है लेकिन सब अपोजिट लाइन से आ रहे हैं। तो दोस्तों रियल लाइफ में एक्सपीरियंस बहुत ख़राब होता है ड्राइविंग का। आप ऐसा नहीं है कि कार में बैठ रहे हो तो ही आपको ऐसा लग रहा है कि दूसरे लोग कर रहे हैं। आप खुद बाइक पे चलते हो तो भी आप ये करते हो, सब करते हैं। ऐसा नहीं कि मैंने किया या किसी और ने नहीं किया, सब ने किया। यहाँ पे क्लच, ठीक, ऑन दो, इसको ध्यान कहीं और है इसका। चलने तो धीरे धीरे, अपनी गाड़ी बढ़िया तरीके से चल रही है। अब देखो ऐसी जगह ओवरटेक का फंडा नहीं होना चाहिए, आपको ऐसी जगह ओवरटेक करने से बचना चाहिए। दोनों साइड गाड़ियां हैं, स्पेस बहुत कम है, तो आपको ओवरटेकिंग से बचना चाहिए। ओवरटेकिंग करोगे, सामने कोई अचानक ऑब्जेक्ट आ गया तो आप संभाल नहीं पाओगे गाड़ी। और ये गलत तरफ से आ रहा है, इसके लिए ORVM देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इंडिकेटर दो, अभी यहाँ पे ब्रेक लो, क्लच लो। शार्प टर्न है इसलिए क्लच लो। शार्प टर्न पे दिखाई नहीं देता दोस्तों कुछ, तो इसलिए क्लच ले लिया करो ब्रेक के साथ, ठीक। अभी थोड़ा सा और आगे चलते हैं अपन। यहाँ से राइट टर्न लेना है अपने को, आगे पीछे कोई गाड़ी नहीं है। ब्रेक लो, स्मूथली चल रहा है अपन। यहाँ पे फिर स्मूथली अपन निकल गए गलियों से। हॉर्न दो, साइकिल वाले को हॉर्न दो, अपर डिपर ज़रूर दे दो, जो मैंने दे दिया था इन लोग को। अब यहाँ से मुझे राइट लेना है। देखो इंडिकेटर, अपने लाइट्स का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है दोस्तों। आप हाई बीम लो बीम करोगे ना, तो आपको यूज़ करोगे तब आपको पता चलेगा कि कितनी इफेक्टिव है। हॉर्न से ज़्यादा इफेक्टिव है दोस्तों लाइट्स, तो इस चीज़ का ध्यान रखो।
दोस्तों सिंपल तरीके से हम आ गए हैं। इसी चीज़ों को फॉलो करते हुए आप अपनी ड्राइविंग कर सकते हो और कॉन्फिडेंटली अपनी गाड़ी चला सकते हो बिना किसी परेशानी के। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, दूसरों के साथ शेयर कर देना, चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब करना। इसी तरह कंटेंट आपको मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड गुड बाय।